से ज्यादा बार चौराहा पर जलाया गया ही 500 से ज्यादा बार इतिहास में। और रामायण पढ़ने वाले ब्राह्मणों को और उनके बच्चों को औरंगजेब के जमाने में तलवारों से काट डाला। कितने ब्राह्मण मरे पता है आपको? कितने ब्राह्मण मरे गिनती तो नहीं है ब्राह्मणों की, पर इतिहास में लिखा है ब्राह्मणों को मारने के बाद जब उनकी जनेऊ तोली गई तो 72.5 मन जनेऊ का बोझ था। एक जनेऊ में कत्तो बोझ हुए, कत्ता ब्राह्मण मारा गया। रामायण पढ़ेगा मारो, लेकिन मारने वाले लोग दब गए, जमीन में खत्म हो गए। पर तुलसीदास जी की रामायण आज भी हर घर के अंदर है। मंगल भवन अमंगल द्रवहु सो दशरथ अधीर तुहारे। ब्राह्मणों को काट डाला, बच्चों को स्त्रियों को मार डाला, आग लगा दी गई। क्या बिगड़ा? दीन दयाल वीर आजकल अखबार आवे ना, गंदा गंदा नंगा चित्र आवे, इतनी मैगजीन आवे नंगा से नंगा चित्र आवे। पहला तो छोरी न बाहर न कोनी भेजता, बिगड़ जाएगी। आज तो चैनल दबाने की देरी है बस। ऐसे ऐसा दृश्य है, बाप बेटी जाके नहीं बैठ सके, माँ बेटी कह दे गए। लेकिन मेरी एक कहना है आप लोगों से, 1000 चैनल नहीं 10,000 चैनल चल जाए और हर चैनल चाहे नंगा से नंगा नाच दिखाने लग जाए, हर मैगजीन हर अखबार चाहे नंगटा आ जाए, लेकिन अपने गांव को बाढ़ बाको नहीं हो सके यदि आपका घर में हनुमान चालीसा हुआ है और रामचरित्र मानस बाँचे जावे। कोई की ताकत नहीं है। कितना काला पहाड़ आया, कितना औरंगजेब आया। आपने भारत के ऋषियों की नींव इतनी गहरी डालेड़ी है कि आड़तानी यूनान मिस्र मिट गए, कितने देश मिट गए, पर कुछ तो बात है, हस्ती मिटती नहीं है हमारी। आज बड़ा अच्छा दिन है हमारे लिए। योगी आदित्य जी आज बन गए ना सीएम, आज बन गए ना। अच्छा, उन्होंने 3 बार मेरी भागवत कथा कराई, 3 बार। उनके दादा गुरु ने भी 2 बार कराई। हर कथा में 50-50 हजार लोग साथ। अभी भी फतेहपुर में मेरी कथा थी तो 2 दिन हमारे साथी सोए, साथी उठे हम लोग। क्या बढ़िया जीवन उनका। तो देखिए, बड़ाई की बात यह है कि संसार से राम का नाम कौन मिटा सकता है। चाहे गली गली में गंदा चित्र लाग जा, हर पोस्टर सिनेमा का लाग जा, कोई घबराने की बात को नहीं। आपके घर में एक बात जिंदा रहनी चाहिए, सब बैठ कर कहे जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाम। तो सुनीति गुणा की भंडार। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव, सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम। एक बार सुनीति का बेटा ध्रुव राजा की गोद में बैठा था, पर सुरुचि का तो कालजा जड़ने लगा। सच चीज की दवाई है, जड़स की कोई दवाई नहीं है। भागवत लिखा है कि आम की सुंदरता देख कर जामुन इतनो बड़े हो कि कालो पड़ गो। श्रुत्वा आम्र फल स्तुति, नारियल का पेट में पानी भर गयो और ककड़ी बीच में से फाट गई और अंगूर पिचक्कर किसमिस हो गो और कटेल का कांटा आ गया। लोगों ने देखकर बड़ना लगी, यही हालत है। श्रुत्वा आम्र फल जलम फल रबु तलनारी केलांतरे। प्रेमियों ध्यान दो। ध्रुव जी का हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। क्यों? कहा तू मेरे पेट से पैदा हुआ क्या जो गादी पर गोदी पर बैठा है? इस गद्दी पर वही बैठ सकता है जो मेरी कौख से पैदा हुआ।
क्यों मेरा अधिकार नहीं? अधिकार चाहिए तो एक काम कर, 5 वर्ष का छोरा ने समझावे, एक काम कर, तपसाराध्य पुरुषम, जंगल में जा, भगवान का भजन कर, भगवान प्रसन्न हो जाए तो मेरा छोरा बनना, तभी गद्दी मिलेगी। सुनीति क्यों मार खा गई बताओ? उसको अभिमान है, मेरे पेट से जो नहीं जन्मिया गद्दी पर नहीं बैठ सके, तो मेरी सोतन के पेट से जन्मा है, चला जाए यहां से। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरे। कई घर में चाचा था लड़े, मारा मैं क्या किया अभिमान यार, मेरे पेट से जन्म वो ही बढ़ सके राजा। मत करना अभिमान बंदे, झूठी तेरी शान, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस मिट्टी ने खाए, रहा न नाम निशान। कोई का नाम निशान भी है के? मुसाना में जा रहा रात ने, अंधेरी रात में चले जा रहे थे, दिल में कुछ अरमान थे, ठोकर लगी जो पांव के तो खोपड़ी के बयान थे, चलने वाले संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। ध्यान दियो जरा सो, मुसाना में जाया करो, जगदिन मैं ज्यादा हुआ जगदिन। ध्रुव जी अपने माँ के पास में गए, माँ ये भगवान कौन है? कहा क्यों? कहा मौसी जी ने कहा कि गादी पर बैठना है तो तब साराध्य, जंगल में जाके भगवान की पूजा कर। आज मौसी जी ने मुझे गद्दी से नीचे गिरा दिया। कहा तू सोतन का बेटा है, दासी का बेटा है। भागवत के अनुसार सुरु नीति बहुत रोई, सौशैर्य धैर्यम बिललाप दुखिता, दावाग्निना, जैसे आग लग गई, बहुत रोई, पर रोई को ना संभल गई। बहुत संभली, बोली बेटा तेरी मौसी बड़ भागण है जो गादी पर बैठा है, बेटा तेरी माँ मंद भागण है। ए माँ मौसी जी बड़ भागण क्यों हो गए? अपने नाथ संप्रदाय में रतिनाथ जी महाराज बड़े अच्छे संत है, रतिनाथ जी। अब 100 साल से हमारी कथा, कितनी कथाओं में आनंद लिया उन्होंने। तो रतिनाथ जी महाराज ने बड़ा बढ़िया दिया दोहा कि ध्रुव ने कहा मौसी, माँ मौसी बड़ी हो गई, तू छोटी क्यों हो गई? तो माँ ने कहा बेटा, अरे भजन करना बेटा अंतर जामे, भजन करना रे बेटा अंतर जामे। अरे बेटा मैं भजन को नहीं करया, अरे भजन करया बनगी राधा पटरा, राधा रानी अत्ता भजन करया कि 16,000 राणिया पर रानी मर गई। तो बेटा भजन करो बन जाकर बेटा, भजन करया बेटा भजन कर। यह गादी भी मरवाड़ी, राजा भी मरवाड़ो, रानी भी मरवाड़ी, लेकिन ठाकुर जी को भजन कदे नहीं मरे बेटा। पंडित भी मरेगा, राजा मरे, पंडित मरे, सब मरे, पर भजन कदे ही नहीं मरे। भजन भजन करो। किसका लिया सहारा भाई रे? बहता है जग सारा रे, राजा बहता, पंडित बहता, बहता मूर्ख गंवारा रे, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बहता जाके है मुख चारा रे, गंगा बहती जमुना बहती गहती जमन की धारा रे, पर हरदम रहता कदे न बहता, वो है भजन प्यारा रे। भजन के कोई बह नहीं सके। जत्ता राम नाम लिया हो ना, जति कथा सुनी हो ना, बह नहीं सकेगा। ध्रुव जी वन में चले गए, माँ ने कहा अब भी जा, कल तो मेरा प्रेम तुझे रोक लेगा। ध्रुव जी महाराज वन में गए और वन में जा करके क्या करूं क्या करूं, उसी समय श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 3 बात आ जाओ तो भगवान मिल जावे। पहला भगवान से मिलने की इच्छा, दूसरो रस्तो बताने वालों सदगुरु, और तीसरो मार्ग में सहने की शक्ति। बस भगवान मिल जाए, 3 काम हो गया। कोई गुरु जी मिल जा और आपने में लगन हो जा,
और तीसरो सहन कर लिया आमा दुखा ने। तीसरा हम लोग सहन कर लें तो काम हो जाए अपना। बहुत बढ़िया। जा रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलो कोई बात। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप बिलासपुर से आए हैं, कथा उनको करानी है, चल के आए बिलासपुर से। चलो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा भजन कर। ध्रुव जी ने कहा नारद जी कल भगवान सामने आ गए तो कैसे पहचानूंगा कि भगवान है? नारद जी बोले अवारे बेटा भोला। श्रीवत्सांगम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम संग चक्र गदा पंच। 8 श्लोक बताया नारद जी महाराज। किरीटिनम कुंडलिनम केयूरवलयान्वितम कौस्तुभाभरणग्रीवम पीतकोशेयवाससं कांचीकलापपर्यस्तं लशनमकरकुण्डलम्। दर्शनीयतमं शान्तं मनो। तुलसी की माला होगी, मंद मंद मुस्काता होसी। कंठा की माला पे रहा है, गला के अंदर ठाकुर जी के होठा में सुंदर लाली रहे बेटा। ध्रुव जी गए, जाकर खाना पीना छोड़ दिया। 3 दिन तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 दिन के बाद फल खाया, फिर 3 दिन उपवास। दूसरे महीने में छटपटी लग गई, कैसे देखो भगवान को। अब शरीर हो गया दुबला, भोजन होगी बंद। 6 दिन तक कुछ नहीं खाया, 6 दिन के बाद सूखा पत्ता। तीसरे महीने में 9 दिन तक कुछ नहीं खाया, 9 दिन के बाद केवल अंजलि पानी। और चौथे महीने में ध्रुव जी ने 12 दिन तक श्वास नहीं लिया। शरीर इतना हल्का हो गया जैसे बेला का फूल हो ना, फूल की पत्ती, इतना हरे और इतना योगी हो गए कि ध्रुव जी अपने पैर के नाखून के अंगूठे के नाखून पर खड़े थे। नखासन कर सके कोई? नाखून पर खड़े, इतना हल्का शरीर। 12 दिन तक भोजन नहीं। और 5वें महीने में श्वास लेना बंद। सारे देवता भागे, ठाकुर जी दर्शन दो। भगवान बोले ऐसे टाबर का तो दर्शन करने जाऊंगा। पर जाने लग गया तो भगवान लक्ष्मी जी ने बोला, लक्ष्मी जी नारद जी ने बता दिया है ऐसा सुंदर तुलसी की माला होगी, बनमाला होगी, ये होगी, मेरे को वैसा ही सजाओ। कहीं जाऊं और ध्रुव जी पहचाने नहीं तो बड़ी फजीती होगी। महान सजा दो लक्ष्मी नार, ध्रुव जी का दर्शन करने जासा। सजा दो लक्ष्मी नार, ध्रुव जी का दर्शन करने। राजस्थान में जती राग रागणिया कढ़ी को नहीं दुनिया में। हिंदी भाषा के पास में 3.5 लाख शब्द है। कितना? 3.5 लाख। और मारवाड़ी भाषा का ना 6.5 लाख। ठीक है, अपनी मायड़ भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा को नहीं बन पाई, नहीं बात। पर शब्दा में आप आज भी आगा। छोटी सी उम्र में ध्रुवन हरि मिला दी। छोटी सी उम्र में ध्रुवन हरि मिला दी। आजी कोई मिल गया विष्णु भगवान। आजी कोई मिल गया विष्णु भगवान। छोटी सी भगवान गरुड़ पर बैठ करके ध्रुव जी को दर्शन देने गए। ओ कदे आखड़ली भरो, कदे आवे ही छेकी।
कागलो मुनेर पे भूल रयो आजा आजा रे सावरिया मंगड़ो डोल रयो आजा आजा रे सावरिया मंगड़ो डोल रयो बोले गोविंद भगवान की जय हो उसी समय गरुड़ पर हाथ जोड़ो भाई सब लोग कमला कुच चूचुक कुंकुम तो निहतारुणिता तुल नील तनो कमलायत लोचन लोकपते विजयी भव वेंकट शैलपते अभिराम गुणागर दासरते जगदीक धनुर्धर श्रीरमते रघुनायक सायक चाप धरे विजयी भव वेंकट शैलपते जय भव वेंकट शैलपति भगवान गरुड़ पर बैठ कर आए ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए बोले भक्त भगवान की जय हो ध्रुव जी ने आंख खोली तो क्या देखा जो अंदर था बाहर खड़ा है भगवान ने ध्रुव जी का गाल छुआ कृदांजलिर ब्रह्ममयेन कम्बुना संस्पर्श बालम कृपया कपूले और जो ही गाल छुआ ध्रुव जी को वेद वेदांत का ज्ञान हो गया ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी स्तुति गाई एक श्लोक में पूरी भागवत कही एक श्लोक में पूरी भागवत कह दी ध्रुव पूरा वेद कह गया केवल एक श्लोक भगवान ज्ञान देते हैं तो ऐसा ज्ञान होता है एक श्लोक में भरे आपने ध्रुव जी पूरा रामायण पूरी गीता पूरी भागवत कह गया एक श्लोक योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अण्यस्तहस्तचरण श्रवणास्वगावी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं योऽन्त सारा सृष्टि में ब्रह्मा जी ने हाथी बनाए घोड़े बनाए सब मुर्दे पड़े थे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की भगवान ने प्रवेश किया तो हाथी चिघाड़ने लगे चिड़िया नाचने लगी अरे काया रे नगरी में बोलन हाड़ो कौन है काया रे नगरी में यो बोले कौन है और सुने कौन है अरे बोलन हाड़ो कौन है जी सुनने हाड़ो गुण है बोलन हाड़ो गुण है या देखण वाळो गुण है काया रे नगरी बोलन वाळो गुण है काया रे नगरी में आया रे नगर में आम लीजी कोई धन गुरु सुनो कोई सत गुणो मनो घेरी घेरी दी नाना आया नगरी में हाँ तो बोलन आड़ो कौन है लोग कवे में भोजन खाऊं लोग कवेरे में भोजन खाऊं
गीता रामायण भागवत वेद पूछे है कि खाया पीछे भाईड़ा पचावण हाड़ो कौन है खाया पीछे भाईड़ा पचावण हाड़ो कौन है काया रे अरे लोग कहे मैं सुख से सोऊं पर सोया पीछे भाईड़ा उठावण वालो कौन है जरा सोच लो सारी गीत आ जाएगी भाईड़ा जगावण हाड़ो कौन है आया रे नगरी में बोलन हाड़ो कौन है भगवान ने ध्रुव को गोद में उठाया आशीर्वाद दिया 36,000 वर्ष तक धरती का राज करेगा मौत भी तेरे को नहीं मारेगी ध्रुव तारा बनकर चमकता रहेगा जा राजा बन जा ध्रुव रोने लगा कि मुझे राजा नहीं बनना है महलों में तो मच्छर भी रहे खटमल भी रहे मधुमक्खी भी रहे महलों में मुझे नहीं रहना है भगवान ने कहा तू राजा बनना नहीं चाहता है लेकिन मैं चाहता हूं मेरा बेटा राज करे भगवान ने राजा बनाया ध्रुव के सिर पर हाथ रखा आज नारद जी महाराज बीणा लेकर नाचने लगे ये देखो मेरा चेला 6 महीने में ठाकुर जी को पा गया ध्रुव जी घर आए आकर के सबसे पहले मौसी जी को प्रणाम करया जो थार सागे बुराई करी जो थारे सागे खोटा काम करया माने प्रणाम करियो क्योंकि वह खोटा नहीं करता तो अब ठाकुर जी में कह लगता बताओ ध्रुव जी आकर मौसी जी ने सबसे पहला प्रणाम करया लेकिन मौसी जी के साथ में घटना घट गई उसका बेटा जवानी में मर गया उत्तम क्यों मर गया क्योंकि उसने ध्रुव जी को जंगल में निकाला और उसके कर्म ने उसके बेटे को दुनिया से निकाल दिया भाई आजकल भी कोई मैना आपका बेटा ना बड़ो बनाने के लिए जादू करे मंत्र करे कपड़ा काटे वो करे ये करे ये सब काम करने से हो सी गए आपका टाबर की उम्र खत्म हो सी कर्म तो छुबेड़ा रहे नहीं साहब मौसी बहुत रोई भगवान ध्रुव जी ने धावा कर दिया कुबेर भंडारी पर क्योंकि उन्होंने उनके एक्स ने मारा था तब मनु महाराज ने अलम्बस्सातिरोषेण तमोद्वारेण पापमना इतना क्रोध किया कि 1,00,000 यक्षों को मार दिया आज का प्रश्न आप लोगों के लिए भगवान का दर्शन करने के बाद भी ध्रुव को क्रोध आया क्या भगवान के दर्शन का फल यही है क्या क्रोध 1,00,000 यक्ष मार डाले क्या भगवान का दर्शन करने के बाद भी काम क्रोध लोभ रहे आखिरी में नारद जी के चरणों में पड़े नारद जी क्रोध आया लाख उन्होंने कहा ध्रुव मेरी कृपा और तेरे प्रेम के कारण प्रभु का दर्शन हो गया लेकिन काम क्रोध को मारने के लिए बेटा सत्संग करना पड़ा है जा ऋषिकेश चले जा और जाकर ऋषिकेश में भजन कर आज जहाँ गीता भवन है आश्रम है ना इसका नाम है ध्रुवाश्रम क्या नाम है ध्रुवाश्रम ध्रुव जी गंगा के किनारे भजन करया गंगा माँ जोर से बह रही थी तब ध्रुव जी जाने लगे तो गंगा माँ बोली ध्रुव मेरा किनारा छोड़कर मत जा आज के बाद ऋषिकेश की ध्रुवाश्रम की गंगा शांत होकर बहूंगी कितनी बाढ़ आओ बड़ा गंगा जी आवाज को नहीं करे और थोड़ा सा आगे जाओ कल 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 ध्रुवाश्रम में ना हम भी 4 महीना रहे वहां कितने वर्षों में बद्रीनाथ में 11 बार कथा भागवत होगी हमारी गंगोत्री जमुनोत्री गया एक बार तो मैं चला गया गौमुख बैठी रहा कई दिन तो गंगा का आनंद देखो सब जगह कल 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 खल खल करे लेकिन ध्रुवाश्रम में शांत अंत में ध्रुव जी को मौत लेने आई ध्रुव जी ने कहा मैं तो मरूंगा नहीं तू क्यों आई ध्रुव जी ने कहा मौत ने कहा मेरा शरीर देखो कितनी काली हूं मौत के शरीर में मावात की दुर्गंध की आ रही भयंकर पीप लगा हुआ खून लगा हुआ मेरा नाम मौत है मैं बच्चों को खा जाऊं कच्चों को खा जाऊं छोटों को खा जाऊं ब्यायों को खा जाऊं कंवारे को खा जाऊं मेरा नाम मौत तो आई क्यों है
कहा ध्रुव जी जाने के पहले अपना चरण कमल मेरे सिर पर रख दो, मेरा उद्धार हो जाएगा। ध्रुव जी ने एक सिर पर मोत के पैर रखियो और दूसरो विमान पर रखा। जाने लगे, मेरी माँ मौसी को भूल गए। बोले तेरी माँ मौसी थोड़ी रहेगी, देख पहले चली गई। जिस घर में भाई भागवत करानिया, कथा करानिया, कीर्तन करानिया और कीर्तन सुननिया लोग हुए, बाका माँ बाप कोई दर्जा में रहेगे, मैं तो पहले ही वैकुंठ पहुंच जाए। कथा श्रोता आपकी 21 पीढ़ियां को उद्धार करे और कोई आदमी संत बन जाए 71 पीढ़ी को उद्धार हुए। नरसिंह जी बोलिया है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे भणे नरसिलो तेणो दर्शन करता कुल 71 तारे रे। भागवत में तो 21 पीढ़ी तरह, पर संता का दर्शन कोई कर ले तो 71 पीढ़ी तरह। साहब काम काज कत्ता भी हो, थोड़ी देर संता का जानो चाहिए, सुनना चाहिए। प्रभु ध्रुव की और प्रहलाद की दो कथा भागवत में ऐसी है। नारद महाराज ने ध्रुव को प्रभु का दर्शन कराया और प्रहलाद के पिता ने तो तप किया, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न गीला से मरूं न सूखा से मरूं, न घर का बाहर न मरूं न घर में मरूं। अब मरे कैसे? ऐसा ऐसा उसने प्रण कर लिया था। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। कई लोग बोले ब्रह्मा जी का दिमाग खराब है क्या, ऐसा वरदान दे देते हैं। भाई कोई लड़का स्कूल में बदमाश हो लेकिन पेपर अच्छा कर कर आए तो मास्टर को नंबर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हिरण्यकशिपु ने भयंकर तप किया था, 10,000 देना पड़ा। हिरण्यकशिपु ने कहा धरती से गायों को खत्म कर दो, ब्राह्मणों को खत्म कर दो, हवन खत्म कर दो। कलयुग चाहता है, राजा परीक्षित ने देखा कलयुग गाय और बैल को मार रहा है। कलयुग चाहता है कि गाय और बैल खत्म हो जाए तो मेरा राज हो जाए, फिर तो बाप बेटी का ब्याह करा दूंगा मैं, भाई बहन का ब्याह करा दूंगा। कलयुग का काम है ऐसा। पर आप लोगों से अनुरोध है, एक रोटी देकर, एक रुपयो देकर आप आपका गांव में आदमी ने गौ रक्षा, बैल रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये रहेगा तो महाराज धर्म बचेड़ो रहेगा, बहुत जरूरी है। हिरण्यकश्यपु ने गायों को, ब्राह्मणों को सताना शुरू किया। उसका बेटा श्रीलाद, अनुल्लाद, छोटा ही छोटा बेटा प्रहलाद। प्रहलाद के बारे में काल बताऊंगा थोड़ा सा, पर आज की कथा है। प्रहलाद जी महाराज को उसने इतने कष्ट दिए साहब, सांप से डसाया गया, जहर के प्याले पिलाए गए कि भगवान का नाम छोड़। और प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सब कुछ छोड़ सकता हूं। न केवलम में भवतस्य राजन, तुम मारने में अपनी ताकत लगा रहा है, मेरा प्रभु सहने में ताकत लगा रहा है। राजन सह भी हो रहा है, मार भी। अब बताओ कौन मरे? हिरण्यकश्यपु ने अपनी पत्नी से कहा जा, जाकर प्रहलाद को जहर देकर जा। और पत्नी जब जहर लेकर के आई ना प्यालो, तो प्रहलाद जी के सामने मां गई तो रोने लगी। कहा दो मां तू रो क्यों रही है? बोले बेटा तेरे पिता ने कहा है कि जहर देकर आ प्रहलाद को। प्रहलाद जी ने कहा मां दिखा तो जरी जहर कैसा है। प्रहलाद जी ने जहर देखा तो जोर जोर से नाचने लगे। अरे मायो जहर थोड़ी है, श्याम रंग वाला मेरा गिरधर गोपाला है, श्याम रंग वाला मेरा गिरधर गोपाला है। वो तो ठाकुर जी है, गाड़ो। कर में पिया लो ले मीरा हो अधीर नाची, कर में पिया लो ले मीरा हो अधीर नाची। नाच उठी तब तो छाया महाकाल की, नाच उठी तब तो छाया महाकाल की। अरे पुतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल की, पुतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। मेरे जान में तो ये विष का ही प्याला नहीं, मेरे जान में तो ये विष का ही प्याला नहीं। श्याम रंग वाला मेरा गिरधर गोपाला है, श्याम रंग वाला मेरा गिरधर गोपाला है। 10,000 वर्ष तपस्या करके हिरण्यकश्यपु अमर नहीं बना, जहर पी करके प्रहलाद जी अमर हो गए। पीवत मीरा हासी रे, अजी पीवत मीरा हासी रे। बरसों पहले राजगढ़ कथा करने आए थे हम। राजगढ़ में बड़ी बड़ी कथा हुई।
जब गौशाला का काम कोई कौन करता 30 साल पहले तो मैं शुरू करो लोग मारे पर हंसता। बेटा मैं राजगढ़ में 21 लाख रुपया दिया, चूरू में 21 लाख रुपया दिया, और हमारा सूरजगढ़ में यहाँ 100 गौशाला में 21 लाख रुपया। जब 30 साल पहले जब कथा कोई गाय ने नहीं मांगती। बेटा मैं स्वामी जी महाराज माने बोले अरे जब पंडित सेवा करेगा गौशाला। बेटा मैं 30 साल पहले तो राजगढ़ में कथा करी तो हमारा पुजारी जी बतायो कि हमारे गांव में मंदिर में टूटा शालिग्राम जी है। क्या है? टूट गया शालिग्राम जी। कहाँ टूट गया? का पुजारी जी रोज भोग लगा कर खाता भगवान का भोजन। क्या करता? भोग लगा कर भोजन करता। एक दिन पसारी का गया नमक लिया बा और वो भूल से नीलो थोथो दे दियो जहर पुड़िया में बंधेड़ो। पुजारी जी ने दाल में दे दिया जहर, नीला तोता डाल दिया। भोग लगाकर खाने बैठे, पसारी दौड़ा दौड़ाया, महाराज जी मत खाओ, भूल से नीला तोता की पुड़िया दी गई। और महाराज जी बोले आज तक मैं भगवान को भोग छोड़े को। जब हमारे ठाकुर जी जीम लिया तो मैं जीवन। महाराज पुजारी जी खाया, पुजारी जी तो बच गया और शालिग्राम जी का टुकड़ा हो गया। तो अब देखो गांव गांव में यहाँ कहानियां। पीवत मीरा हंसी रे। प्रहलाद को पहाड़ से गिराया गया, भगवान नारायण ने बोझ लिया, समुद्र में फेंका। जितने टटपूजी इलाज थे सब कर लिए। होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद भक्त बच गया। हिरण्यकश्यप ने कहा तू राम नाम जपना बंद कर दे। प्रहलाद ने आग का अंगारा उठाया, हथेली पर रखा कि बाप आप कहते हो मेरा दुनिया में हुक्म मत चलता है, 33 कोटि देवता वश में है, तो आग के अंगारे को कहो मेरा हाथ जला दे, मैं राम नाम जपना बंद कर दूंगा। राम नाम जपताम कुतो भयम पश्यतात, संस्कृत समझो, पश्यतात मम गात्र शरणिदौ पावकोपि सलिलायते धुना। देखो तो अंगारो चंदन बनकर बैठे रहे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पढ़ने भेज दिया, पर गुरुजी बोले बेटा प्रहलाद ऐसी पढ़ाई कहां से पढ़ा तू? कहा मैं मेरी माँ के पेट में था तो मेरी माँ सत्संग किया करती थी नारद जी का। हिरण्यकश्यप ने फिर बुलाया, प्रहलाद मुच्यदान्ताद स्वदीदम किंचिदुत्तमम्। प्रहलाद की कथा कोई 2 मिनट की थोड़ी है, 10 दिन गए तो भी कम पड़े महाराज। तो रतन भरेड़ा है कथा में। प्रहलाद जी ने पिताजी को नवधा भक्ति बता दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम प्रथम भगति संतन कर। पिताजी संग करो। शरति मम कथा, पर हर भक्ति में शर्त है, दूसरी भक्ति करो, कथा सुनो पर रति प्रेम से सुनो। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु जी की सेवा करो पर अमान होकर करो। भक्ति भगति मम गुण गनहि करहि कपट तज गान। चौथी भक्ति करो, गुण गाओ, लेकिन कपट तो छोड़ो। हर भक्ति में शरत है, शरत तो आपा माना गुन्या, यहाँ 9 भक्ति हो है गुन्या। पंचम मेरा मंत्र जाप करो पर विश्वास के साथ करो। पंचम भजन दो वेद प्रकाश। रामायण में पढ़ो, हर भक्ति में शरत है। छठदम शील विरत बहु करुणा। संयम नियम करो और निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जनों का धर्म तो पालो। सातम सप्तम में मोहि सम जग देखा। 7वां मेरे में संसार को देखो, पर मोते अधिक संत
अगर कोई संत आए तो मेरे से ज्यादा मानो उसे। अष्टम यथालाभ संतोषा। थोड़ा आदमी मिल जाएगा यथालाभ संतोष, पर दोष देखा ही ले भक्ति सफल गुन्या सपने ही नहीं देखहि पर दोषा। नवम सरल चवसल छन मम भरोसे ही हरस न छल छोड़ो छद्म छोड़ो पर मेरो भरोसो तो रखो। आदमी बर्फ भी खावे दवाई भी लेवे जुखाम के कहे ठीक हो है ना बता भक्ति में शरत गिरी है। हिरण्यकश्यप को पकड़ के ले गया। प्रहलाद जी ने इतना बड़ा कीर्तन करवाया गांव से कि गांव गांव घड़ी घड़ी कीर्तन हो गया और जा करके कितनी गाड़ी निकाली साहब। अब देखो बस इतनी गाड़ी निकाली रे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद करा अधम दुष्ट नालायक। क्या क्या गाड़ी प्रहलाद जी को दी। प्रहलाद जी ने कहा बाप जी आप मेरे को गाड़ी नहीं दे रहे हो, इस शरीर नश्वर है, इसमें बैठे हुए ईश्वर को गाड़ी दे रहे हो। कटुक मत बचन बोल रहे सब घट मेरा साईं बैठा है। बाप जी क्या कहां तेरा राम है कहां नहीं है। तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। जब हणंग मोतिया बिंदु जन दिखो नहीं तो तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। घट घट में हरि रम रयो तो बिन देखत जिंद। राम जी ने पूछता ढोला सारे दिन घट घट में भगवान बैठे खंबे में क्यों नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा मुझे तो दिख रहा है। और उसने एक हाथ तो पकड़ा तलवार से काटा आ गयो तो क्योंकि नास्तिक ज्यादा मानता है भगवान को। आ गया तो तलवार पर हाथ और इतना खींच कर मुक्का मारा कि गुर्र गुर्र करता हुआ भयंकर नाद हुआ। धुआं ही धुआं धुआं खंबा फटा। यशोदा माँ के कौशल्या माँ के पैदा होने वाला भगवान सत्यम विधातुम नीच भक्त चेष्टित। अपने भक्त की जवान को सबल करने के लिए भगवान काठ का बेटा बनकर पैदा हो गया। बोले काष्ठपुत्र भगवान जय हो। सर्वशक्ति मते परमात्मने नरसिंहाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने नरसिंहाय नमः। नरसिंहाय नमः नरसिंहाय नमः नरसिंहाय नमः नरसिंहाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने नरसिंहाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने नरसिंहाय। न दिन में मारियो न रात में मारियो संध्या के समय मारियो। इसलिए भैया संधि में पाप मरे याद रखजो। हिरण्यकश्यपु संधि में मरियो। अपना जो पाप है ना शरीर का रात और सुबह भजन करया करो और संध्या का समय भजन करया करो क्योंकि पाप ने संधि पर ही मारियो जा सके है। संध्या सुमरण कर रे पहले तो गायती आजकल भूल गई उसी से। माया रा लोभी संध्या सुमरण करे। संध्या को सुमरण करना चाहे दियो जलना चाहे घर में। काहे को दिवलो काहे री बाती काहे रो घिरत तू भर रे माया रा लोभी। संध्या सुमिरन कर रे। पूरा राजस्थान में हमारी माँ दादी सब गाती। संध्या होता है दीवा जलता घर में लालटेन जलाता। काया रो दिवलो प्रेम की बाती अरे भाव गिरत तू भर रे माया रा लोभी। संध्या सुमिरन सांद पड़ा हिरणा कुश मार्यो तू पापान मार रे माया रा लोभी। संध्या सुमिरन कर रे। याद रखना पाप यदि हो जाए तो संधि में खत्म होगा। दिन और रात मिली तो संध्या हुई ना। संध्या के समय माला फेरो। संध्या में माला फेरना 100 गुना ज्यादा फल देता है। एक माला 100 गुना काम करे। भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। नृसिंह भगवान सिंहासन पर बैठे इसलिए आसन का नाम क्या पड़ गया? सिंह आसन। क्या नाम पड़ा? सिंहासन।
पहला आसन भगवान नृसिंह का लगा, पर भगवान बोले प्रहलाद कुछ मांग ले, तो प्रहलाद बहुत रोया, बहुत रोया। मांगने के लिए क्या मैं जहर पिया था, मांगने के लिए क्या हाथी से मरा था। भगवान मांगो बोलकर मने भिखारी मत बनाओ, मैं तो थारो टाबर हूं, आपने काळजे लगाओ, मांगो बोलकर भिखारी मत बनाओ। वृत्य लक्षण जिज्ञासु भक्तम कामेश्वरोदय। ठाकुर जी से मांगे थोड़ी जावे, मांग तो लुगाए का माथा में हुआ, मांग तो बाड़ा ने दो करके राखे, भक्ता ने भी अलग अलग कर दे, इसलिए मांग नहीं रखनी जीवन के अंदर। ठाकुर जी महाराज में ठाकुर जी का क्या मांग होता है दो ज्यादा। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा, भगवान ने कहा जा क्या चाहता है, बस एक अंतिम बात सुन करके हम लोग आनंद ले। प्रहलाद ने कहा मेरे बापूजी आपको बहुत गाली देते थे, उनको मोक्ष होना चाहिए। भगवान की आंख में आंसू आ गए। बेटा, जिस बाप ने हाथियों से कुचलाया, राक्षसियों से मारा, पहाड़ों से गिराया, उस बाप का मोक्ष चाहता है तू? धन्य है बेटा, धन्य है। इतने बड़े नालायक बाप का तू मोक्ष चाहता है? सच बेटा प्रहलाद, तेरी और मेरी कथा कोई सुन भी लेगा 21 पीढ़ी तर जाएगी उसकी। जा बेटा जा, तेरा बाप 21 पीढ़ियों के साथ तर गया। प्रहलाद जी कितने बड़े संत है, जिस बाप ने इतना तकलीफ दी, इतना मारा, उसका मोक्ष करवाया। भगवान की पवित्र कथा श्रोताओं, कल आपने बड़ी सुंदर सुंदर कथा है, काल नाम को जब आपने सुना होगा कि नाम जप करने से क्यों है। बाद में भगवान वामन जी पधारेगा और बाद में संध्या काल आप 6:30 तक कोई टाइम लेकर आओ, बत्तो ही लेकर आ जाओ, कोई दिक्कत को नहीं है। पर थोड़ा दोपहरी में जल्दी आओ तो मैं भी आ जाऊँ। आपको सब कुछ मिलेगा, पर ये राजस्थान की भाषा की संता को प्रसाद बोलो है मार्गन है, अजाना संता की चूटन खाड़ी है श्लोका की, तो वह जो प्रसाद है ना थाने वागन मिलोगे, संता को जूठन प्रसाद मिलोगे। तो आप जरूर आओ, नया नया भाव सुनो और मनुष्य को जवारो सुधारो, ठाकुर जी के सागे लागो। हाँ, अब बस एक भजन गा लियो प्रेम से। लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। बोलो बोलो, भागो मत, एक बार बजाओ प्रेम से। लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। मेरा हाथ खड़ा कर लो, खड़े हो जाओ, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, खड़े हो जाओ, भागो मत, भागो मत। थोड़ा 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 थोड़ा, लेते जाओ रे, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा, लेते जाओ रे, जय हो जय हो जय हो, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार। राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार, लेते जाओ रे, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा।
अपने राम को रीझ भजो थाई खीज। खेत पड़ोड़ा नीप जय उल्टा सुलटा बीज। अजी खेत पड़ोड़ा नीप जय उल्टा सुलटा बीज। लेते जाओ रे, लेते जाओ रे। हरि बोल 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 हरि बोल। राधे 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 वृंदावन में, वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे तारा नगर में, राधे राधे सत्संगत में, राधे राधे सब कोई बोलो राधे राधे वृंदावन में, राधे 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 सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। या सारी दुनिया जानी है सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ, बोलो सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। या सारी दुनिया जानी है सांवरियो है। अरे आप लोग भी हाथ उठा लो थोड़ा सा, हरी राधा जी सेठानी थोड़ी हाली होती है तो हलवा सांवरियो है सेठ। दिलदार सांवरियो, दिलदार राधा जी, दिलदार सांवरियो, दिलदार राधा जी। तार है दिलदार सांवरियो, ओ दिलदार राधा जी दोनों का तार है। तो ना हाथ लुटावे, तो ना हाथ लुटावे, देखो भक्ति ज्ञान भरा अग है ही सहारो है। सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ अजी सांवरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। या सारी दुनिया जानी है सांवरियो है सेठ अरे भाई मारी राधा जी सेठानी है।
वाले श्याम राधा चुनरवारी है, गोकुल वाले श्याम राधा चुनरवाड़ी है, लगे बड़े प्यारे हैं। ओ रास रचावे दोनों, रास रचावे दोनों, देखो भगता के सागे है, रास रचावे अरे रास रचावे दोनों, देखो भगता के सागे है, यो लागे प्यारो प्यारो है, सावरियो है, सावरियो है देख मारी राधा जी से खानी है, सावरियो है देख मारी राधा दी रानी है, या सारी दुनिया रानी है, सावरियो है हरी राधा जी से खानी है, अजी सावरियो है सेठ मारी राधा जी से या सारी दुनिया रानी है, सावरियो दिलदार सावरियो, दिलदार राधा जी, दिलदार सावरियो, दिलदार राधा जी, कौन हाथ लुटावे है, दोना के चरणा में, दोना के चरणा में लग भरी जिंदगानी है, दोना के चरणा, दोना के चरणा में लागे हरी जिंदगानी है, या सारी दुनिया जाने है, सावरियो है से ओ सावरियो है देख मारी राधा सावरियो है से, सावरियो है से तुम्हारी, श्याम सुंदर की देख छटा, देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा, श्याम सुंदर की देख छटा, देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। खुशियाँ मनावेंगे कि भागवत गावेंगे हम मेरे। और ये आरती आरती लुट रहा रे शाम का खजाना लुट रहा।
लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे। श्याम का खजाना लुट रहा रे। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ मारी राधा जी सेठानी। सबसे बड़ा सेठ तो वो है भैया जो भागवत सुनता है, समय देता है। सबसे बड़े दातार है जो भागवत करवाते हैं। हमारे रातमल जी को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, जहाँ भी हैं, जिनकी याद भावनाओं के कारण आज भागवत हो रही है। आइए अब श्री भागवत मुकत की दाता जगत की माता भवसागर की नौका है जी। राम मिलन का मौका है जी। कृष्ण मिलन का मौका है जी। ब्रह्मा बीज दियो नारद नारद ने नारद वृक्ष लगायो हे जी। वेद व्यास जाति करी तो पालना। सुखदेव परगट खेले है जी। श्री भागवत जी के द्वादश डाला 335 है जी। 12,000 वाकी शाखा कहिए और पत्र मेरा है जी। पान पुष्प की गिनती नाही। सुखदेव लेखो लीनो है जी। काल महल में अमृत बरसे मुनियन के मन भाई है जी। कहे परीक्षित सुनो सुखदेव जी। यह तीन बात सुनाई है जी। जिन बातों तीन मोये बताओ फिर नहीं पाओ मौका है जी। ज्ञान वैराग भक्ति के पुत्र लिए परगट देखी है जी। गौ करण गुंधकारी कारण श्री भागवत सुनाई है जी। गीता को ज्ञान सुनायो है जी। काम क्रोध मद लोभ छोड़ दो नहीं तो रहोगे रीता है जी। इसी जन्म में पार उतर जाओ। भगवत ज्ञान अनोखा है जी। सुन सुनावे दो नर नारी वो बैकुंठ सिधावेगा जी। बैठे विमान बैकुंठ पधार्यो पुष्पन में बरसायो है जी। हाथ जोड़ कर करूँ तो बीणते चरण में शीश नवायो है जी। कृपा करो श्री कृष्ण मुरारी। दया करो श्री मदन मुरारी। हम भी पावा मौका है जी। श्री भागवत मुकत की दाता जगत की माता भवसागर की नौका है जी। राम मिलन का मौका है